अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबानी कहानियाँ चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मैं अपनी बेवा चाची के घर रहता था। वो अकेली औरत थी। चाची उम्र में मुझसे इतनी बड़ी नहीं थी। जब मैं उनके घर रहने आया था तो मैं काफ़ी सेहतमंद था। अब मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रही थी। मैं नया नया जवान हो रहा था। ये बात चाची अच्छी तरह जानती थी कि मैं शुरू से ही बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी रखता हूँ। इस बात का चाची ने मुझसे फायदा उठाया था। चाची दिन ब दिन निखरती जा रही थी। पहले से ज्यादा जवान नजर आने लगी थी। 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया था मुझे चाची के घर रहते हुए। इस 1 साल में मुझे काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। चाची का इस तरह मेरे साथ एक बिस्तर में सोना मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन चाची हर रात डर लगने का बहाना बना लेती कि मुझे अकेले में डर लगता है। सुबह मैं उठता तो मेरी कमीज के बटन खुले होते और मेरे से अजीब तरह की बू आ रही होती, जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं। मुझे याद ही ना होता कि मैंने रात सोने से पहले क्या पिया था। आज हद से ज्यादा सर्दी थी और चाची स्किन कलर की बारीक नाइटी पहने वॉशरूम से निकल रही थी। जब मैंने कहा कि आपको नाइटी में सर्दी नहीं लगती क्या, मेरा इतना कहना था कि चाची बिस्तर में आकर लेट गई और मेरा हाथ अपने सीने पर रखकर बोली, देखो मैं कितनी गर्म हूं। आज मैंने पहली बार किसी औरत को छुआ था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अपना हाथ पीछे बढ़ाऊं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं चाची मेरी शिकायत अम्मी से न लगा दें। मैंने अपना हाथ पीछे किया और दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश की। आधी रात गुजरी थी कि मुझे रजाई में से चाची का हाथ हरकत करते हुए महसूस हुआ। अंधेरे की वजह से मैं देख ना सका। थोड़ी देर बाद चाची की एक लज्जत भरी आवाज आई और साथ ही चाची के हाथ भी रुक गए। मैं इतना बच्चा भी नहीं था कि समझ न पाता कि रजाई के अंदर क्या चल रहा है। दिन इस तरह गुजरने लगा। चाची आस्ता आस्ता कुछ ज्यादा ही मुझ पर मेहरबान होने लगी थी। जैसे ही स्कूल से आता तो चाची मेरे सामने जानबूझकर झुक झुक कर काम करती, जिससे न चाहते हुए भी मेरा जहन चाची की तरफ माइल होने लगा था। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उस दिन स्कूल से घर आया तो चाची शायद नहा रही थी। वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज मुसलसल आ रही थी। इतने में चाची की आवाज आई कि बैठो, मैं नहाकर निकलती हूँ और फिर खाना देती हूँ। मैंने कहा ओके और सहन में बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद चाची ने आवाज दी कि साकब टॉवल पकड़ाना, और चाची ने हल्का सा दरवाजा खोला और अपना दीदार करवाते हुए मुस्कुराने लगी। पहली बार मैंने अपनी चाची को नंगा देखकर अपना होश खो बैठा था और रही सही हिम्मत मेरी जवाब दे गई। रात हुई तो मैं रोज की तरह मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ मेरे नफ्स के ऊपर आकर लगा। मैंने आंख खोलकर रजाई के अंदर देखा तो जान निकल गई। इससे पहले कि मैं उठकर बैठता, चाची ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, 10 मिनट लेटे रहो, इसके बाद तुम्हें ऐसा मजा दूंगी कि याद रखोगे। फिर ऐसा ही हुआ। चाची काफी तजर्बाकार खतून साबित हुई थी, जो साथ साथ अच्छी तरह गाइड भी करती गई। और मेरी उम्र 17 बरस है और मैं अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुआ था। हम 5 बहन भाई थे और मेरे वालिद का अपना कपड़ों का कारोबार था, जिसकी आमदन से हमारा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। मेरे 2 भाई थे। चाची की नस्बत अब्बा का कारोबार छोटा था और बच्चे भी ज्यादा थे, मगर अब्बा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया था और अच्छे अदारों में पढ़ा भी रहे थे। जबकि चाचा का सिर्फ एक अकलौता बेटा था। चाचा की वफात कुछ ही अरसा पहले हो चुकी थी और चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि बाप की कमी महसूस ना हो और उसके बेटे के मुंह से जो भी फरमाइश निकलती थी वो जरूर पूरी करने की कोशिश करती थी। मगर हमारी जिंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना और पहनना अलग था, लेकिन तलीमी अखराजात और घर के दूसरे अखराजात में अब्बा की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लग जाता था और कुछ वो पैसे बचा भी रहे थे ताकि बच्चों की शादियों के वक्त उन्हें उधारों की चक्कर में न जाना पड़े। इसलिए हम बहन भाइयों ने अपनी ख्वाहिशात का दायरा कुछ महदूद कर रखा था। लेकिन हमारी चाची के बेटे की तो अलग ही बात थी। चाची का बस नहीं चलता था कि पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर से एक ही बार वार दें। चाची और मेरी अम्मी में बहुत दोस्ताना ताल्लुक था और इसमें ज्यादा हाथ मेरी अम्मा की खुश इखलाकी और हमदर्द फितरत का होना था।
और चाची अपनी जात में महदूद रहने वाली इंसान थी। उनकी सारी तवज्जो और सारी नरमी मोहब्बत सिर्फ अपने बेटे के लिए खास थी, वरना उनसे बात की जाती तब वो जवाब देती थी। हमारा और चाची का घर पहले साथ हुआ करता था और चाचा की वफात के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक कदरे महंगे और अच्छे इलाके में जा बसी थी। लेकिन हमारे ताल्लुकात खत्म नहीं हुए थे। हम अक्सर औकात चाची के घर जाया करते थे और मेरा कजन भी अक्सर बेशतर हमारे घर चला आता था। वो बहुत मुअद्दब और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की वफात के बाद वो हर मसला मेरे अब्बा ही से पूछता रहता था। मेरी माँ को भी माँ का दर्जा देता था और बहन भाइयों से भी बहन भाइयों वाला रिश्ता ही था। क़यामत हम पर तब टूटी जब एक रोज अचानक ही सुबह सुबह उस कजन के मर जाने की इतला हुई। हम सबको ही दिली सदमा पहुंचा था और सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वो एक रोज पहले ही सबसे मिलकर गया था और बिल्कुल ठीक ठाक और हशाश बशाश था। फिर सुबह ऐसा क्या हुआ था? इंसानी फितरत का तकाजा है कि हम जब भी मौत का सुनते हैं तो उसकी वजह तलाश करने लगते हैं। हमें लगता है कि फलां बंदा अगर मरा है तो कोई वजह होगी, हालांकि मौत के लिए वजह का होना जरूरी नहीं होता। हम भी अपने कजन की मौत पर रोते धोते चाची के घर पहुंच गए। सामने हमारा कजन अब्दी नींद सो रहा था और यह मंजर हमारे लिए इतना अजियतनाक था कि दिल फटने वाला हो रहा था। और हमारा कजन दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। पूरे घर में रोने धोने की आवाजें आ रही थीं, जिसकी वजह से हम सब ही गमज़दा थे और उन्हें देख रहे थे। बेशक चाची का सदमा हम सब से बड़ा था। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुंचे और अपने कजन की मौत की वजह दरियाफ्त करने लगे। तब चाची ने बताया कि रात को अच्छा भला था और खाना भी चाची के साथ खाया, और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ बोझल है, मैं आराम करना चाहता हूं। चाची ने उसे फौरी सोने और आराम करने की हदायत देकर उसको कमरे में भेज दिया। मगर सुबह जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो वो मरा हुआ था। उसकी इस मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था और वो तकरीबन पागल हो गई थी और जोर जोर से चीख कर उसे पुकार रही थी। जब हमारे कजन का जनाजा उठा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हमारी अम्मी उदास चाची को संभाल रही थी। इर्द गिर्द के लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे कि इतनी जमीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार किसके हवाले करेंगी, क्योंकि शोहर पहले मर गया था और जवान बेटा जो इकलौता सहारा था अब वो भी मर गया। मेरी अम्मी को लोगों की इस परेशानी पर अफसोस हुआ। ऐसे मौके पर जब मां अपना जवान बेटा खो चुकी हो, उससे भला जमीन जायदाद से क्या मतलब हो सकता था। उसकी तो कुल कायनात और सारी जायदाद ही औलाद थी और वही उसके हाथ से जा चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद मुश्किल से होश में लाया गया था, मगर होश आने के बाद उनका बेटा दफना देने की बात सुनी तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। मेरी अम्मी ने मुझे चाची के घर रहने का कहा कि मैं उसका सहारा बनूं। मैं भी काफी बड़ा हो गया था और कजन की मौत को भी काफी साल गुजर गए थे। चाची कहती थी कि मुझे अकेले कमरे में डर लगता है और वो मेरे साथ एक ही कमरे में सोया करती थी। और एक रात अचानक चाची ने अपना हाथ मेरी शलवार में डाला। चाचा की फौत होने के बाद वो बिल्कुल तरस गई थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं रात लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। चाची वहां पर आई और सोफे पर बैठे मेरे साथ टीवी देखने लगी। उसने अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा और अपनी एक टांग मेरी टांग के ऊपर रखती थी। मैं भी मजा लेने के लिए तरस रहा था, लेकिन चाची होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर आ गया और चाची पीछे आवाजें देती रह गई। बाद में मुझे ऐसा लगा कि चाची एक कमरे से सिसकने की आवाज आ रही है। मैं कमरे में चला गया, चाची से पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? चाची ने पहले तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहा कि कुछ देर के लिए मैं अकेला रहना पसंद करूंगी। मैं अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद चाची मेरे कमरे में आ गई और बोलने लगी कि मैं अपने सब किए पर शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दें। मेरे दिल में चाची के लिए बहुत ज्यादा एहसास पैदा होने लगा और मैंने भी माफ करना ही मुनासिब समझा।
और इसके बाद चाची और मैं एक दूसरे का ख्याल रखते और चाची के लिए कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो गई थी और मैं चाची के साथ काम करवाने में भी हाथ बटाता। कुछ ही अरसा बाद चाची ने शादी कर ली थी और फिर वो अपने शोहर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। शादी के 1 महीना बाद मैंने घर जाना मुनासिब समझा और चाची को इस बात से आगाह किया, क्योंकि चाची अब अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रह रही थी और अब से किसी भी किस्म की परेशानी नहीं थी। चाची ने भी मुझे रहने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन चाची ने एक अलविदाई तकरीब मुनक्कद करने का सोचा और एक दिन सारे रिश्तेदारों को बुलाया। मेरे खानदान के भी सब लोग शरीक थे। चाची ने सब के सामने मेरे अब्बू, अम्मी, भाइयों और मेरा शुक्रिया अदा किया। चाची की आंखों में आंसू थे, वो मेरे साथ गुजरे लम्हात भूल नहीं पा रही थी। तकरीब खत्म होने पर मेरी नई चाची और चाचू ने मुझे गले लगाया और चाची ने रोते हुए मुझे दरवाजे पर आकर अलविदा किया। इसके बाद मैं अपने वालिदैन के साथ अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए।